अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज बड़ा ही मज़े का टॉपिक है जिससे मेरा जो कमेंट्स का सेक्शन है वो भरा रहता है कि सर आप वीए पे कब बात करेंगे। तो चलें आज वीए पे बात करते हैं। वीए का तो सबको पता होगा, वीए का मतलब होता है वर्चुअल असिस्टेंट। मींस आपके पास अमेज़ॉन का अकाउंट नहीं है लेकिन आपको अमेज़ॉन ऑपरेट करना आता है, आपने सम हाउ ट्रेनिंग ले ली है, अब आप अपनी सर्विसेज ऑफ़र करते हैं उन लोगों को जिनका ऑलरेडी अमेज़ॉन पे अकाउंट है। नंबर 2 जो ऑलरेडी अमेज़ॉन पे काम कर रहे हैं, और नंबर 3 जो कि करके फंस चुके हैं और अब उन्हें सर्विसेज चाहिए आप जैसे हुनरमंद नौजवान लोगों की। तो चलिए पहले हम वीए एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा ना, इसका जो तरतीब है ना वो मैंने अपने मुताबिक चेंज किया है। तरीकाकार तो ये हो कि मैं वीए को ट्रेनिंग करवाऊँ। सबसे पहले मैं वीए को बताऊँ कि भाई वीए होता क्या है। ये हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे, वीडियो को बोरिंग नहीं करेंगे, हम सीधा टू द पॉइंट आएंगे जहाँ से हमारी रेवेन्यू जनरेशन होएगी, ठीक है। और मुझे भी यही पता कि आप यही सुनने के लिए मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए टॉपिक पर चलते हैं। तो सबसे अहम टॉपिक होता है, अगर मैं अमेज़ॉन पे बेच रहा हूँ तो मेरे लिए सबसे अहम चीज़ ये होती है मेरा सोशल प्रोफाइल। मीन्स कि मेरी लिस्टिंग पे अगर एक बैड रिव्यू आ जाएगा ना तो मुझे रात को नींद नहीं आती। तो उस एक नेगेटिव रिव्यू को कवर करने के लिए मुझे बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ लाने होते हैं। अब वो बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज़ रातों रात ऑर्गेनिकली तो नहीं आते। तो वो कौन लोग लेकर आते हैं? वो एक वीएज़ लेकर आते हैं। तो वीए का एक छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा तो नहीं, बैकबोन है इसकी, वो है प्रॉक्सी मार्केटिंग की। मीन्स कि आपका काम होता है क्लाइंट के सोशल प्रोफाइल को मेंटेन करना या अपग्रेड करना, और अगर वो न्यू सेलर है तो उसको बिल्टअप करके देना। बिल्टअप किन फॉर्म्स में? आपने फीडबैक्स जनरेट करने हैं, आपने प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स का एक थ्रेड जनरेट करना है, आपने उसको रिव्यूज़ ला के देने हैं, और ये सारा काम करना है अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए, कोई गैर कानूनी काम नहीं करना। तो चले हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आप कहते हैं कि सर आई एम स्टूडेंट, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन मैं वीए की सर्विसेज दे सकता हूँ, मुझे पता है कि वीए क्या काम करता है। वीए का काम बहुत सारे चैप्टर्स हैं। इट्स लाइक आप कहते हैं कि सर मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, या आप कहते हैं कि सर किसी कोई आपसे पूछता है आप क्या करते हैं, आप कहेंगे सर आई एम एन इंजीनियर। अच्छा, अगला सवाल उसका क्या होगा? वो पूछेगा अच्छा कौन से इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। सेम लाइक वीए को लोग बहुत लाइट लेते हैं। वीए इज़ अ इस लेवल की चीज़ है, इसके नीचे ब्रांचेज हैं और ज़रूरी नहीं है आप हर ब्रांच के अंदर एक्सपर्ट हों। फॉर एग्जांपल वीए क्या क्या ऑफ़र कर सकता है? वीए प्रोडक्ट हंटिंग ऑफ़र कर सकता है, हो सकता है आप उसमें एक्सपर्ट हों। वीए सोर्सिंग मैनेज करके दे सकता है, आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं चाइना में, हो सकता है आपका अपना ऑफिस चाइना में हो, आप लोगों को सोर्सिंग सर्विसेज दे सकते हैं। नंबर 3 आपकी फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी है, आप कहते हैं सर मैं आपका माल वहाँ से अमेरिका या यूके या कहीं पहुँचा सकता हूँ, तो आप फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज दे सकते हैं। ये भी वीए के अंडर ही आ रहा है, ठीक है। जब मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ ये पूरी एक डिटेल है। दूसरी बात, कोई बंदा आपको कहता है कि यार मुझे लिस्ट बनानी नहीं आती, मुझे लिस्ट बना के दो, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन लिखो, प्रॉपर कंटेंट राइट करो, प्रॉपर बुलेट्स बनाओ, प्रॉपर कीवर्ड हंट करके मेरा टाइटल जनरेट करो। तो इसे हम कहते हैं लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। ये भी वर्चुअल असिस्टेंट के अंडर आती है। अब जिनकी लिस्ट लगी होती है वो कहते हैं कि भाई हमें लिस्ट को अपग्रेड करके दो, लाइक लिस्ट का एक सोशल प्रोफाइल जनरेट करके दो, जिसको एक नया हेड डील करता है, डैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी मार्केटिंग। मीन्स कि वो ऐसे तरीके से आपकी लिस्ट को मार्केट और एडवर्टाइज करता है जिससे आपका सोशल प्रोफाइल भी बिल्टअप होता है और अमेज़ॉन को एतराज़ भी नहीं वो होने देता। सो दैट इज़ कॉल्ड प्रॉक्सी मार्केटिंग। अगले फैक्टर पे जाएं तो एक ब्रांच ये भी है कि किसी का अकाउंट ख़त्म हो गया, बंद हो गया, अमेज़ॉन ने उसे सस्पेंड कर दिया। अब कोई भी आपको कहता है भाई मुझे ऐसा वीए चाहिए जो मेरा अकाउंट रीइंस्टेट करके दे, अगर आप उसमें एक्सपर्ट हैं आप अकाउंट रीइंस्टेट की सर्विसेज दे सकते हैं। आप बहुत अच्छे फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये भी वीए के अंडर ही आ रहा है कि यार मैं वर्चुअल असिस्टेंट हूँ और मैं फ़ोटोग्राफी करता हूँ। अगर किसी भी अमेज़ॉन अकाउंट होल्डर को अपने प्रोडक्ट या ब्रांड की फ़ोटोग्राफी करवानी हो, वीडियो शूट करवाना हो, तो आई एम अवेलेबल एज ए वीए। आप उसको एज ए फ़ोटोग्राफ़र सर्विसेज दे सकते हैं। तो मैंने आपको भी इतनी सारी डायमेंशंस बता दी। अब आप कहते हो कि सर मैं पीपीसी का एक्सपर्ट हूँ, अमेज़ॉन पे कैंपेन्स चलानी मेरे से अच्छी कोई नहीं जानता, आई एम गुरु, मैं लोगों को भी सर्विसेज दे सकता हूँ। तो आप भी वीए के अंडर ही लाए करें। ये जितनी मैंने आपको डायमेंशंस बता दी हैं ना, ये सारी डायमेंशंस विदाउट इन्वेस्टमेंट हैं, लेकिन डायरेक्टली लिंक करती हैं आपके स्किल से। आपके अंदर स्किल है
तो आप वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। और मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि अपनी एक एक्सपर्ट फील्ड को पकड़ें। ज़रूरी नहीं है कि जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की सर्विसेज देने वाला है वो अच्छी फ़ोटोग्राफी की सर्विसेज भी दे। अगर कोई ये क्लेम करता है भाई मैं भी हूँ और अमेज़ोन का A to Z काम मैं कर सकता हूँ, वो गलत है। अकाउंट हैंडल करना इज़ समथिंग एल्स, कि भाई कितनी इन्वेंट्री रह गई है उसको बता दो, ये कर दो, वो कर दो, दैट इज़ समथिंग एल्स। दैट इज़ अ सिंपल एक आप कह लेंगे डाटा एंट्री या क्लैरिकल्स। अगर आपने किसी को ऐड ऑन सर्विसेज देनी है या फ्यूचर में उसको कन्विंस करना है किसी बड़े प्रोजेक्ट के लिए, तो आपको कुछ वो कहते हैं ना 12 का 13 दर्जन देना पड़ता है। तो किसी ने एक एग्जांपल है, वो कह रहे हैं कि यार आपकी तरक्की का राज क्या है, तो उसने कहा सर मेरे दर्जन में 13 होते हैं, 12 नहीं होते। तो आपको कुछ ऐड ऑन देना है कस्टमर को, वो ऐड ऑन आपका एक अच्छा इंप्रेशन, आपकी कंट्री का इंप्रेशन भी देगा। अगली बात, VA की सर्विसेज किन को रिक्वायर होती हैं? मोस्टली इस टाइम VA की जो सर्विसेज है ना वो गोरों को रिक्वायर है, क्योंकि पाकिस्तानी PL के अंदर आटे में नमक के बराबर है, बहुत कम है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत बड़ी एक इन्वेस्टमेंट रिक्वायर होती है, तो ज़्यादातर गोरा इस बिज़नेस में होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर गोरों को ज़्यादा काम आता नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट ऑनलाइन वेबसाइट्स पे जाते हैं जहाँ पे फ्रीलांसर्स अवेलेबल होते हैं। वो फाइवर पे जाएंगे, अपवर्क पे जाएंगे, तो वहाँ से जाके लोगों को $10 $20 पर घंटा पे हायर कर लेंगे जो सर्विसेज उन्हें रिक्वायर होंगी। तो फिर पहला काम आपने मास्टर करना है अपनी सर्विसेज के अंदर। आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ कि VA करता क्या 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 है। अब थोड़ा सा VA के ना एथिक्स पे भी बात कर लेते हैं कि VA की क्या वैल्यूज़ होनी चाहिए। नंबर 1, मेरा ख्याल है कि नंबर 1 के बाद ही मैं ख़त्म कर दूंगा, इसके बाद मैं मज़ीद डिटेल बताऊंगा नहीं, क्योंकि अगर आप में नंबर 1 नहीं है ना तो बाकी मेरे बताने का फ़ायदा नहीं है। नंबर 1, आपको बिज़नेस सीक्रेट्स रखने आते हो। लाइक आपके पास एक क्लाइंट है, आपने उसको प्रोडक्ट हंट करके दी है, उसने आपको उसका पे किया है, अब वो प्रोडक्ट उसकी अमानत है। अगर आप सेम प्रोडक्ट किसी और को भी बेच दोगे तो मैं समझता हूँ वो प्रोडक्ट के जो पैसे आएंगे ना वो आपके लिए हराम है। क्यों? एक बंदे ने आपको कहा, अब वो उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन गई है, उसने आपको पे करके आपसे एक चीज़ ख़रीद ली है। अगर आप वो सेम चीज़ें दूसरों को दोगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल दे देता हूँ, किसी ने आपको अपना अकाउंट दे दिया, आप पे ट्रस्ट करते हो कि यार ये मेरा अकाउंट मैनेज करो। आप देखते हो कि यार इसके पास तो 30 ASIN काम कर रहे हैं, इसके बाद इतनी लिस्टें लगी हुई हैं, तो चलो यार ये भी प्रोडक्ट अच्छी है, ये भी प्रोडक्ट अच्छी है। आप वो प्रोडक्ट्स दूसरों को बेचना शुरू कर देते हो, यार मेरे पास प्रोडक्ट है US मार्केट की, कोई लेना चाहता है, लाओ $500 दो। तो मेरे मुताबिक आपने गैर इखलाकी हरकत की है, आपने उस बंदे के, अपने क्लाइंट के बिज़नेस सीक्रेट्स आउट किए हैं। और अगर आपके अंदर ये चीज़ है तो आपके कारोबार में, आपके रिस्क में कभी बरकत नहीं आ सकती। आप करोड़ों कमा लें, रात को नींद नहीं आएगी, ठीक है, और आएगी बिना तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, साथ इतनी इतनी मेडिसिन खा के सो रहे होंगे। तो अपना ना अपनी नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस और अपने बिलीव्स को कभी नहीं छोड़ना पैसे के पीछे। तो अभी हमने जो चीज़ें डिस्कस की, उम्मीद है आपको समझ आई होंगी। अब मैं आता हूँ वापस टॉपिक के ऊपर कि आज इतनी सारी हमने जो ब्रांचेस डिस्कस की हैं VA की, उसकी एक उस ब्रांच पे हम जाते हैं जो कि क्विक रेवेन्यू जनरेशन करता है, और वो है प्रॉक्सी मार्केटिंग। हर बंदे को इस टाइम ज़रूरत है। इवन मैं अमेज़ॉन पे काम कर रहा हूँ, मैंने भी प्रॉक्सी मार्केटिंग के लिए बंदे हायर किए हैं। लेकिन अब फिर वही बात है कि अगर मैं एक बिज़नेस ऑनर हूँ, मैंने जो VA हायर करना है, मुझे वो धोखा नहीं दे सकेगा। उसकी वजह बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्ट एज ए प्रॉक्सी मार्केटिंग के किया था, और मेरा मकसद पैसे कमाना नहीं था, अपने स्किल को टेस्ट करना था। एक पोस्ट आई फेसबुक पे कि भाई है कोई बंदा जो ये काम कर सके। मैंने कहा यार चलो ट्राई करते हैं, हो गया तो ठीक है, ज़रा अपनी कैपेबिलिटीज़ का पता चल जाएगा कि हम इस काबिल भी हैं ये काम करने के या नहीं। काम थोड़ा सा टफ था, हामी भरी, अल्हम्दुलिल्लाह एक हफ़्ते में मैंने उसका काम कर दिया, और मेरी जो अमाउंट बनी ना वो 1 वीक के अंदर $300 थी। और $300 को अगर आप कन्वर्ट करें लाइक 45,000 इन ए वीक, और मैंने टाइम कितना स्पेंड किया था 1 वीक के अंदर, 1 आवर। मीन्स के एक हफ्ते में मैंने सिर्फ 1 घंटा काम किया, डेली नहीं काम किया, एक दिन 1 घंटा काम किया, और मैंने $300 कमा लिया। देखने में तो ये एक हफ़्ता लग रहा है, लेकिन वो एक हफ़्ते का प्रोजेक्ट टाइमलाइन थी। मैंने हफ्ते में प्रोजेक्ट फिनिश करके उसके हैंडओवर किया, और वो क्लाइंट इतना खुश हुआ, और मैंने उससे पैसे नहीं चार्ज किए। वो मुझे कहता रहा यार पैसे लो पैसे लो। मैं कहता हूँ यार पहला काम आप ये प्रोजेक्ट पकड़ो, अगर आपके प्रोजेक्ट्स में से एक भी रिव्यू गिर गया जो मैंने आपको अरेंज करके दिए हैं, क्योंकि मैं एज ए प्रॉक्सी मार्केटिंग उसे सर्विसेज दी थी, तो मेरे लिए ये पैसे हलाल नहीं हैं। उसने कहा यार तुम अजीब बंदे हो, लोग तो इधर सेल होती है वो कहते हैं मेरा कमीशन तो दो, रिव्यू भी आ जाएगा बाद में। तो मैंने कहा यार
मैं पैसों के लिए नहीं काम कर रहा था, मैं ये देखने के लिए कर रहा था मैं ये काम कर भी सकता हूँ या नहीं। वो कहते हैं यार मैंने इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे बहुत सारे गोरों को भी आजमाया है, बहुत सारे बंगालियों को आजमाया है, इंडिया से बहुत सारे फ्रीलांसर्स हायर किए हैं, लेकिन सब ने मुझे डिसअपॉइंट किया, क्योंकि मैंने ना सिर्फ उसको सर्विसेज दी थी, मैंने उसको प्रेजेंट भी एक अच्छे अंदाज में किया था। फॉर एग्जांपल जो मैंने उसको रिव्यूज़ ला के दिए थे, उसका ना सिर्फ उसको रिव्यूज़ का बेनिफिट हुआ था, मैंने उसके क्लाइंट का पूरा डाटा उसके हैंड ओवर किया था। मैंने कहा सर ये क्लाइंट है, ये इसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, ये इसका ईमेल है, ये इसका पेपॉल आईडी है, इसने इस डेट को ये एसिन ख़रीदा था और ये लें जी एक्सेल की फ़ाइल। अगला बहुत इंप्रेस हुआ क्योंकि ये एक प्रोफेशनल वे था। हमारे पाकिस्तानी कहते हैं कि भाई कागज़ के ऊपर रख के भी पकौड़े खा लो, ज़रूर प्लेट में रखने हैं। तो भाई थोड़ा सा अपना एटीट्यूड प्रोफेशनलिज्म की तरफ लाना है। कुछ भी काम करो, करने का अंदाज़ दूसरों से मुख्तलिफ होना चाहिए। इंशाल्लाह इस टॉपिक पे हम फिर डिटेल में बात करेंगे कि आपने प्रेजेंट कैसे करना है अपने क्लाइंट को। मैं वापस टॉपिक पे आता हूँ कि प्रॉक्सी मार्केटिंग करनी कैसे है। तो प्रॉक्सी मार्केटिंग हम दो तरह से करते हैं। नंबर 1 के आप अपना एक सोशल प्रोफाइल बनाते हैं, आपके फेसबुक पे बहुत सारे गोरे फ्रेंड्स हैं, यूएसए में, यूके में, आपकी बहुत अच्छी उनके साथ दोस्ती है, आप अच्छा कम्युनिकेट करते हो, वो आपके फ्रेंड बने हुए हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब आपके पास कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है यार मुझे रिव्यूज़ ला के दो और बड़े ऑर्गेनिक होने चाहिए, तो आप क्या करते हो, अपने दोस्त को कहते हो कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये जाके ख़रीदो, मैं तुम्हें 100% इसका रिफ़ंड भी करवा के दूंगा और प्रोडक्ट भी फ्री है, तुम रख लेना। अगला कहता है ठीक है भाई, फ्री चीज़ आते किसे बुरी लगती है, लेकिन कोई इस चीज़ पे नहीं मानता कि यार पैसे मैं बाद में आप मुझे रिफ़ंड करोगे, ये क्या बात हुई, पता नहीं आप दोगे या नहीं दोगे। तो यहाँ पर आएंगे आपकी रिलेशन बिल्डिंग, कि आपका उसके साथ कैसा अच्छा रिलेशन है। दूसरी बात, आप कहते हो कि सर मेरे पास कोई दोस्त यार नहीं है, गोरा नहीं है, तो भी कोई बात नहीं, अभी अपना एक फ़ेसबुक पेज बनाएं, उस पर ऐड लगाएं और ऐड में लिख दें जी फ्री 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 ब्लू पेन। टारगेट ऑडियंस अपनी रखें यूएस मार्केट की या यूके मार्केट की, जिस मार्केट का आपको क्लाइंट मिला, जिसकी आपको वीए की जॉब मिली है कि यार यूके में आपको ना प्रॉक्सी मार्केटिंग करके देनी है, उसको रिव्यूज़ ला के देने हैं, उसका सोशल प्रोफाइल बेहतर करना है। तो आपने क्या करना है, आपने यूके की मार्केट को रखना है या यूएस की मार्केट को आपने टारगेट ऑडियंस डिफ़ाइन कर दी, ये देख लिया कि ये जेंट्स की प्रोडक्ट है या लेडीज़ की प्रोडक्ट है, वो भी फाइनल कर दिया। फिर आपने ये देखा क्या बच्चों से रिलेटेड है, पेरेंट्स इसको बाय करते हैं या कोई और चीज़ और बाय करते हैं। आपने जितना ज़्यादा रिफ़ाइन टारगेट ऑडियंस रखेंगे, आपकी एक्सपेंस आपकी कैंपेन पे बहुत कम आएगा। तो मींस के पहला हमने एक सीक्वेंस देखा कि आपका सोशल प्रोफाइल बहुत अच्छा है, आपकी पूरी दुनिया में जान पहचान है, यूएसए में, यूके में, और आप लोगों को कहते हो, वो आपकी बात मानते हैं और चीज़ ख़रीदते हैं, और वो ख़रीदने के बाद जब उन्हें मिल जाती है वो जाके रिव्यू देते हैं, और रिव्यू भी ज़ाहिर बात है अगर आपके रेफरेंस से जा रहे हैं तो वो अच्छा रिव्यू ही देंगे। दूसरी तरफ ये है कि आपको क्लाइंट कहता है कि यार मुझे रिव्यू ला के दो और आपके पास चीज़ें भी कोई नहीं है, तो आसान सोल्यूशन मैंने आपको उसका बताया, फेसबुक पेज बनाएं, वहाँ पर एक ऐड डिज़ाइन करें, पूरी कैंपेन चलाएं और इंशाल्लाह उस पर आपको ट्रैफिक आनी शुरू होएगी। और ये हो सकता है कि आपके पास एक रात में ही इतना डाटा आपके पास आ जाए कि आप उस क्लाइंट का प्रोजेक्ट एक दिन में पूरा कर दें। लेकिन जब भी ये प्रोजेक्ट मिलता है प्रॉक्सी मार्केटिंग का, आपको देखना होता है कि आपने एक ही दम में इतने सारे रिव्यूज़ ला देने हैं या उसकी एक फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, क्योंकि अमेज़ॉन आपको मोनीटर कर रहा है कि यार इस लिस्ट पे पिछले रिव्यूज़ हर 20 की सेल के बाद आ रहे हैं और अब एकदम हर सेल पे रिव्यू आना शुरू हो गया, लगता है इसके पीछे कोई फ्रॉड चीज़ चल रही है, तो वो आपको ट्रैक करेगा लाजमी। तो उम्मीद है आपको ये प्रॉक्सी मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बेसिकली आपने रिव्यूज़ ला के देने हैं, अननोन क्लाइंट से परचेज़ करवानी है, वो जब परचेज़ कर लेंगे उनको रिव्यू जाके लिस्ट पे करेंगे या क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो भी आपका जो पर्सन है, जो आपका क्लाइंट है, जो आपको एक पूरी जॉब डिस्क्रिप्शन दे रहा है, आपने उसको फुलफ़िल करना है। दो तरह से आपने टारगेट ऑडियंस जनरेट करनी है। वन, एक आपकी सोशल कम्युनिटी, आपके फेसबुक इंस्टाग्राम के दोस्त यार। दूसरा, पेड एड्स चला के आपने उसका प्रोजेक्ट कंप्लीट करके देना है। और ये इतना ज़्यादा इस पे पैसा नहीं लगता कि जी हम पेड एड्स चलाएँगे तो हमें क्या बचेगा। अल्टीमेटली मैं आपको बताऊं, अगर आप 100 रुपये का काम कर रहे हैं तो 80 रुपये आपको बचेंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 20 रुपये अगर लग भी जाते हैं मार्केटिंग पे, एडवर्टीज़मेंट पे, तो कोई बात नहीं। उसका एक बेनिफिट ये होता है कि मेरे पास एक पूरा उस पेज का सोशल प्रोफाइल बनना शुरू हो जाता है, तो मैं रैंडमली उसमें से कुछ क्लाइंट्स को दोबारा भी यूज़ करता हूँ फ्री गिवअवेज देने के लिए। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीए से रिलेटेड या प्रॉक्सी मार्केटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, आप नीचे कमेंट में आके बताएं। अगर आपको हमसे सर्विसेज चाहिए और आप चाहते हैं कि सर मेरा एक अमेज़ॉन का बिज़नेस है और हमें उसके लिए रिव्यूज़ चाहिए और हमें सोशल प्रोफाइल बिल्टअप करना है, नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह वो आपको मुकम्मल गाइड करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।